नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आज मैं बात करूँगा वैध और अवैध के बारे में। जो भी ये हमारे यहाँ कानून संविधान बना है ना, सब उन्होंने बना के लाया। जब मैं उन्होंने बोलता हूँ ना, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले राज करता था, आज भी वही राज कर रहे हैं। थ्रू अपना एजेंट बैठा के रखे हैं, उसके थ्रू राज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वैध और अवैध। किसको वैध बोलते हैं, किसको अवैध बोलते हैं? वो हर चीज़ जिससे उनको प्रॉफिट नहीं जाता है, वो चीज़ अवैध है। और जिससे प्रॉफिट जाएगा, ऐसा सेटिंग कर देंगे, प्रॉफिट जाता रहेगा, उसको वो वैध बोल देंगे। उदाहरण के तौर पे, आप किसी गांव में, शहर में रहते हैं, शहर में रह रहे हैं, 1000 घर है। अब 1000 घर है, तो अपने से डिजाइन करके आपने बनाया है। वहाँ का पानी भी अपना है, चापानल है, मोटर लगाए हुए हैं, सब अपना है। पानी जब यूज करते हैं तो फिर वापस पानी जमीन के अंदर ही चला जाता है। अपना जानवर है, थोड़ा बहुत पेड़ है, आम का पेड़ भी है, फल का भी पेड़ है, थोड़ा थोड़ा खेती भी कर लेते हैं आसपास। तो सब कुछ जीवन यापन आपका नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा चीज़ कंपनी पे डिपेंड नहीं है, और आप स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं। तो कंपनी को ये एरिया अवैध लगेगा। क्यों लगेगा अवैध? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको कंपनी से खरीदना है, तभी उनके नज़र में वो चीज़ वैध है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, स्वावलंबी हैं, तो वो एरिया अवैध घोषित किया जाएगा। तो फिर वहाँ पे जो 1000 घर है, उसको अवैध घोषित करके फिर से घर बनाया जाएगा। अब जब घर बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, तो क्या क्या बनेगा वहाँ? मॉल आएगा, पिक्चर हॉल खुलेगा, पीवीआर खुलेगा, पार्क बनेगा, पार्किंग के लिए जगह होगा। वो हर चीज़ों के लिए आपको पैसा देना है। जो भी पानी आप यूज करेंगे, एक नाला से बहा करके उसको बाहर नदी में फेंका जाएगा, तो वहाँ का पानी धीरे धीरे ख़त्म होगा। और दूसरा है, नदी का पानी भी खराब होगा। एक समय ऐसा आएगा, जैसे आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में देख रहे हैं कि पानी पीने लायक नहीं है, तो पानी अब खरीद के पीना पड़ रहा है। तो वो हर जगह जहाँ का पानी अच्छा है और अभी ख़राब नहीं हुआ है, तो वो एरिया अवैध कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। फिर वैध करके उसको बनाया जाएगा, ताकि पानी भी अभी आपको खरीदना पड़े, हर चीज़ खरीदना पड़े। पार्किंग के लिए भी पैसा देना है, पार्क में घुसने के लिए भी पैसा देना है, शुद्ध हवा के लिए पैसे देना है, आपको घूमना है, टहलना है, तो उसके लिए भी पैसा देना है। तो वो हर चीज़ों को अवैध बोलेंगे, जहाँ से उनको पैसा नहीं जाता है। पैसा आना शुरू हो गया, एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर होल्डिंग, जो शेयर होगा, ज़्यादातर शेयर, मान लेते हैं कि एक कंपनी XYZ आया, उसने बोला मैं इस पूरे दिल्ली एरिया को ना डेवलप करके बढ़िया बना दूंगा, रहने लायक बना दूंगा। अभी रहने लायक नहीं है, तो 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ लोन दिया। तो लोन किसने दिया? लोन दिया बैंक ने। तो मालिक अभी कौन है? बैंक। और उसमें हिस्सेदारी किसका है? वो ज़्यादातर कंपनी, बैंक भी देखेंगे, स्ट्रक्चर ऊपर जाएंगे तो कंपनी का हिस्सेदारी वही ईस्ट इंडिया डॉट कॉम मिलेगा, ब्लैक रॉक, पूरा शेयर मार्केट, मालिक वही है। तो जो लोन दिया, वो तो, जिसको लोन दिया वो तो लोनर है, ओनर है, जिसके पास कागज़ है। तो धीरे धीरे करके जब बिल्डिंग बन जाएगा, तो आप 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का ऐसे घर खरीदेंगे। उसके बाद हर चीज़ के लिए पैसा लगेगा, जो भी चीज़ आएगा वहाँ पे फैक्ट्री से बन के आ जाएगा। कहीं भी आपको जाना है, तो कार का चाबी ऑन करेंगे तभी जाना पड़ेगा। जैसे ही चाबी ऑन किया, पेट्रोल ख़त्म होना शुरू हुआ और कंपनी को पैसा जाना शुरू हुआ। तो ये स्ट्रक्चर है वैध और अवैध का। तो अभी हो सकता है कि आप गांव में रह रहे हैं, तो गांव में तो स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं। अभी तो शहर का स्ट्रक्चर तोड़ा जा रहा है, कि जहाँ जहाँ, जैसे उत्तम नगर है, संगम विहार है, धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया को तोड़ा जा रहा है। तो तोड़ रहे हैं, तो कोई कुछ बोल नहीं रहे। आप कहेंगे कि करें क्या? बस आवाज़ ही उठाना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। अगर किसका टूट रहा है, तो सिर्फ वो छोटा सा समूह है, तो उनकी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। उनको बचाने के लिए और भी लोग आना पड़ेगा, तब ये बचत होगा। नहीं तो होगा क्या? अभी तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बड़े शहर का ही झुग्गी झोपड़ी तोड़ करके, या 40 साल, 50 साल से भी रह रहे हैं घर में, अच्छा घर बनाया हुआ है, वो घर भी 1 से 2 करोड़ का लग रहा है आपको, लेकिन वो ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कंपनी को वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर कंपनी अपने हिसाब से बनाएंगे, डिजाइन से बनाएंगे, फिर उनको वैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये तो पहले शहर में होगा। उसके बाद गांव में, गांव का याद कीजिए आप, अपना गांव जो है, जो जहाँ भी मैं गांव में रहता हूँ, आप गांव में रहते हैं, जहाँ से आए हैं, क्या वहाँ का पैसा गांव में ही है या कंपनी को जा रहा है? जो घर बनाया है, आपने अपने डिजाइन से बनाया है या कंपनी अपने डिजाइन से बनाया है? तो आज न कल गांव में भी ये नौबत आने वाला है कि सबको अवैध घोषित करके, कोई
कोई कंपनी उसको बनाएंगे और फिर वैध माना जाएगा। तो धीरे 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 नकेल सब जगह कसा जाएगा। तो उससे पहले जिसके साथ भी ये हो रहा है, आपको आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि मार करना है, ऑनलाइन बोलना है, समाज में जहाँ भी हो आपको बोलना है। मारेंगे किससे, लड़ाई किससे करेंगे? ये सब जो है खेल समझ गए कि पूछो क्वेश्चन कि अवैध है, क्यों अवैध है, और आपके बनाने के बाद वैध कैसे हो जाएगा? वैध इसलिए होगा कि उसको सारा प्रॉफिट चाहिए, उसको सारा पैसा चाहिए। हम जितना भी मेहनत दिन भर कर रहे हैं उनको सारा पैसा चाहिए। तो ये वैध और अवैध का खेल समझना है, लोगों को समझाना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।